यातायात और संचार के साधनों का विकास। चलिए देखते हैं। यातायात बैलगाड़ी और तांगों तक ही सीमित था। ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बड़े पैमाने पर खपाना है और ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चे माल प्राप्त करना है तो यातायात की एक सस्ती और आसान प्रणाली का विकास करना आवश्यक है। तब उन्होंने नदियों में स्टीमर चलाना और सड़कों को सुधारना आरंभ किया। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर 1839 में काम आरंभ हुआ, जो 1850 के दशक में पूरा हुआ। नेक्स्ट, सड़कों द्वारा देश के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों और मंडियों को जोड़ने का प्रयास भी किए गए, पर यातायात में। नेक्स्ट लाइन, जॉर्ज स्टीवेंसन का बनाया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर चलाया गया। वहाँ 1830 तथा 1840 के दशकों में रेलों का तेजी से विकास हुआ। किसने चलाया? जॉर्ज स्टीवेंसन। नेक्स्ट, भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया था, पर इस रेल के डिब्बे को घोड़े खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइनें बिछाए और रेल चलाए। भारत सरकार ने जमानत दी कि इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा। बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन यातायात के लिए 1853 में खोल दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी यहाँ तेजी से रेल लाइन बिछाने के विचार का पक्का समर्थन था। नेक्स्ट पॉइंट, 1869 के अंत तक जमानत प्राप्त कंपनियां 4000 मील से अधिक लाइन बिछा चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियों और सरकारों दोनों ने रेल लाइनें बिछाई। नेक्स्ट पॉइंट, 1905 तक लगभग 28,000 मील लंबी रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। भारतीय रेलवे के विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखना आवश्यक था। पहला, इन रेल लाइनों में 350 करोड़ रुपए पूंजीवादियों निवेशकों की थी। इसमें भारतीय पूंजी का भाग नगण्य था। दूसरा, आरंभ के 50 वर्षों में इनमें वित्तीय घाटा ही होता रहा तथा वे लगने वाली पूंजी पर ब्याज तक नहीं दे सकती। नेक्स्ट पॉइंट, रेलों की योजना तैयार करने, उनका निर्णय करने और उनके प्रबंध में भारत और उनकी जनता का आर्थिक राजनीतिक विकास को अत्यधिक महत्व नहीं दिया। ये रेलवे लाइन भारत के अंदरूनी भागों को स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। नेक्स्ट लाइन, अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी कायम की थी तथा तार की व्यवस्था की शुरुआत की। नेक्स्ट लाइन, 1853 में कोलकाता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया। नेक्स्ट लाइन, लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी आरंभ किया। नेक्स्ट, रैतवारी बंदोबस्त। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में जमीन के बंदोबस्त की नई समस्या उठ खड़ी हुई। अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं, इसलिए वह जमींदार तथा प्रथा लागू करने में स्थिति उलट पुलट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, रीड और मुनरो
के नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने यह सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने जिस प्रथा का प्रस्ताव रखा उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रथा में काश्तकार जमीन के जिस टुकड़े को जोता बोता था उसका मालिक मान लिया जाता था। शर्त यह थी कि वह उस जमीन का मालगुजारी देता रहे। नेक्स्ट लाइन, 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के कुछ भागों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट लाइन, प्रत्येक 20-30 वर्ष पर उनका पुनर्निर्धारण किया जाता था, तब आमतौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। नेक्स्ट, जमीन पर रैयत के मालिकाना हक को 3 अन्य कारणों ने भी समाप्त कर दिया। पहला, अत्यधिक क्षेत्रों में निर्धारित मालगुजारी बहुत अधिक होती थी और अच्छे मौसमों से भी रैयत के पास किसी तरह का गुजर बसर करने का साधन ही बचते थे। दूसरा, सरकार ने जब जी चाहे मालगुजारी बढ़ाने अधिकार अपने हाथ में रखा। तीसरा, अगर रैयत की फसल सूखा या बाढ़ में थोड़ी बहुत पूरी तरह नष्ट हो जाए तो भी उसे मालगुजारी देनी पड़ती थी। अगला हम पढ़ेंगे महलवारी प्रथा। महलवारी प्रथा गंगा के दोआबा में, पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया जिसे महलवारी प्रथा कहा जाता है। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों महलों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखिया के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या महल का भूस्वामी होने का दावा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जाने जाने वाली एक संशोधित महलवारी प्रथा लागू की गई। महलवारी क्षेत्रों में भी मालगुजारी का समय समय पर पूर्व निर्धारित किया जाता था। खत्म।